शाम की चाय हो या बारिश का मौसम, दिल करता है कुछ ऐसा खाया जाए जिसे खाकर मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं आपके साथ ऐसी एक रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ खस्ता नमक पारों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े के ये नमक पारे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। नमक पारों में कौन सी ऐसी एक सीक्रेट चीज़ डाली जाती है जिससे ये बहुत खस्ता बनते हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 कप मैदा लेना है, एक खुले बर्तन में इसको डाल लेना है और इसके साथ जो सीक्रेट चीज़ वो इसमें हम डालेंगे वो है गंदम का आटा। तो इसमें आधा कप के करीब गंदम का आटा जाएगा, यानी 1 कप मैदा और आधा कप इसमें गंदम का आटा डालेंगे। इससे बहुत क्रिस्पी और बहुत खस्ता ये बनते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब अजवाइन ऐड करनी है और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का हम ऐड करेंगे और साथ ही 3 से 4 टेबलस्पून के करीब घी हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत मज़े के, बहुत खस्ता ये नमक पारे इंशाल्लाह बनेंगे। बाज़ जगहों पर इसको मटर भी कहते हैं। चीज़ों की मिक्सिंग जब अच्छे से हो जाएगी तो इस तरह से उसकी मुट्ठी बन जाएगी, तो इट मीन्स कि ये जो डो है हमारी परफेक्ट बनेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। डो तैयार करते वक्त इस बात को आप ज़रूर देखेंगे कि डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। इसका आटा जितना अच्छा आप गूँदेंगे, जितना सख्त आप गूँदेंगे, उतने ही इसके अच्छे नमक पारे बनेंगे। और इसको हमने मसल कर बनाना है। अगर आपने कभी मकई का आटा गूँधा हो तो वो इसी तरह से गूँधा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी गूँधना है। जितना अच्छा आप इसको गूँधेंगे, जितना टाइम इस पर लगाएंगे, नमक पारे उतने ही अच्छे बनेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये बड़ा अच्छा सा हमारा आटा तैयार हो जाएगा। बड़ी अच्छी सी इसकी डो हमारे पास आ गई है। इसको अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और रेस्ट के लिए 10 से 15 या 15 से 20 मिनट तक इसको रख देंगे। जितनी ज़्यादा इसको आप रेस्ट देंगे, रिज़ल्ट उसका इतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा रखा है और आधा घंटे के बाद इसको एक दफ़ा से फिर हम नीड करेंगे, फिर गूँधेंगे। और इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इस तरह से इसके हमने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब काउंटर को अच्छे से साफ़ करना है और उसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करना है। अब इन पेड़ों से हम एक अच्छी सी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप से गोल रोटी ही बने, जिस शेप में चाहें आप इसको बना लें, लेकिन उसकी जो मोटाई है और जो उसको जितना पतला रखना है उस चीज़ को आपने देखना है। इस तरह से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए आप शार्प चीज़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप छुरी इस्तेमाल कर लें, चाहे अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ये ज़िगज़ैग वाला पिज़्ज़ा कटर है तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स को काट लेना है और दरमियान से आपने पहले इसको काटना है। तिरछा हम काटेंगे और इस तरह से इसके बड़े अच्छे से पीसीस तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जितने भी पेड़े हैं उसको इस तरह से बेल लेना है और इसको हम छुरी की मदद से या हाथ की मदद से अगर आप उतारेंगे तो ये बड़ी आसानी से उतर जाएंगे। इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आप इसमें चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इनको अब एक प्लेट में डाल देंगे। इस तरह से इकट्ठे पकड़ूंगी और इनको मैं प्लेट में डाल दूंगी। कुछ मैंने छुरी से उतारे हैं, आप हाथों की मदद से भी इसको उतार सकते हैं। इस तरह से ये सारे नमक पारे जो हमने एक पेड़े से तैयार किए हैं वो एक प्लेट में डाल दिए हैं। अब इसकी फ़्राइंग करनी है, तो फ़्राइंग के लिए ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ये गर्म हो जाए तो इसकी आंच को हमने मीडियम टू लो कर देना है और जो नमक पारे हमने इसमें डाले हैं उसको इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा आप चम्मच से हिलाएंगे तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और ये अच्छे से फूलेंगे भी। जितनी देर आप आटे को रखेंगे, जितनी देर इसको सेट होने के लिए रखेंगे, रिज़ल्ट इसका इतना ही अच्छा आएगा। ये उतने ही ये फूलेंगे और बड़े खस्ता और बड़े मज़े के ये बनेंगे। इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट में पकाना है। इसको जल्दी फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे। बाहर से तो ये कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। इस दौरान इसको उलटते पलटते रहना है और 10 मिनट के बाद ये बड़े अच्छे से कलर में तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं निकालूंगी और जो मेरे पास बाकी के पेड़े हैं उनके भी मैं नमक पारे तैयार करके इसको फ्राई करूंगी।
आप इंशाल्लाह इसको बनाएंगे, ये बहुत झटपट भी बन जाते हैं और बहुत मज़े के भी बन जाते हैं। शाम की चाय में आप इसको ज़रूर अपने चाय के साथ इसको सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। इस तरह से ये देखें बड़े अच्छे से हमारे नमक पारे तैयार हो गए हैं। बड़ा अच्छा सा इनका टेक्सचर आया है, बड़ा अच्छे से ये फूल गए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बन गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गरम गरम चाय के साथ इसको सर्व करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।